शहादत साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने भी जीबी के इलेक्शंस में बरतरी के बाद आपको मुबारकबाद दी है, लेकिन इससे पहले कि हम हुकूमत साजी की डिबेट करें, पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो नताइज को लेके तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के और कहा जा रहा था कि फॉर्म 45 हमें दिया नहीं जा रहा, उसके बावजूद अब आपकी बरतरी भी इस्टेब्लिश हो गई है, तो आप फिर इर्रेगुलरिटीज़ की बात जो कर रहे थे उसमें वज़न था या बरतरी में वज़न है? देखें, जो कुछ हम कह रहे थे वो बिल्कुल आपके सामने उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा था और हमने इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको इस बात का कहा कि जितने भी हमारे वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स हैं उनको आप प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं दे पा रहे किसी जगह पे। अभी तो ये सिलसिला आगे चलेगा, प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा तो यकीनी तौर पे उसके बाद जो कुछ भी होगा ये लाजिम नहीं है कि आप इससे ये तासर लें सैयद साहब के चूँकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बरतरी हासिल कर लिया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ और नहीं होंगे, तो उसके अलावा भी चंद एक सीटें होंगी जहाँ पे वो हमारा ये कहना ये है कि एक तो वहाँ पे पोलिंग बहुत देर से कि बहुत से मकामात हैं जहाँ पे देर के साथ पोलिंग जो है शुरू की गई, उसके बाद जो है बर वक्त जो है हमें 45 फॉर्म जो है वो इशू नहीं किया गया। ये बातें अगर हमारे बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से बातें की थी तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। नहीं, बिल्कुल इस पे शहादत साहब मैं फिर ये पूछूंगा आपसे कि एम आप जो आप कह रहे हैं कि कुछ जगह पे इरेगुलरिटीज़ हुई, क्योंकि ये भी कहा गया कि कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो उनकी लोकेशंस चेंज कर दी गई पीपल्स पार्टी के वोट को डैमेज करने के लिए, तो नंबर क्या है जो आप क्लेम करते हैं कि एक्चुअल नंबर ये होना था अगर ये सब कुछ ना होता? जैसे पीटीआई एक नंबर बता रही है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इस बरतरी के बावजूद कितने ऐसे हल्के हैं जो दरअसल आपके पास आने चाहिए थे जो नहीं आए? देखें, इसमें सैयद साहब सूरत हाल ये है, दो बातें जो हैं, एक तो डिले के साथ जो है पोलिंग स्टार्ट होने की वजह से हमारा जो काउंट है, नंबर काउंट है, उस पर असर पड़ा है। पोलिंग स्टेशन आपको मालूम है कि एक जो है जो आखिरी वक्त में किसी पहाड़ के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया जिसके लिए लोगों ने रास्ता भी बंद किया, वहाँ पे हमारी जो पोलिंग थी वो स्लो हो गई, लोगों को पहुंचने में टाइम लगा, तो जितना वोट हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारा वोट बैंक जो है उसकी वजह से डैमेज हुआ। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मतलब आप ये समझते हैं कि नंबर जो है वो ये तमाम जो लास्ट मिनट में चेंजेस हुए इस वजह से अफेक्ट हुआ है। अफनान साहब, आपने सुना इसको सैयद साहब जी मुजम्मिल साहब, हमारा कहना है, मेरा कहना ये था कि अगर ये गो के इलेक्शन बेहतर तरीके से हुआ है, निस्बतन कंपैरेटिवली इसको हमें कहना चाहिए पुरअमन हुआ है, ये बात तो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन इसमें और बेहतरी लाई जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ऑफिशियल रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। और अभी आज की जो पोजीशन है, सूरत हाल है, अभी आपने ख़ुद फरमाया सैयद साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद दी है और इलेक्शन हो गया और इंशाल्लाह हुकूमत का जो बनाने का अमल है वो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल, पॉइंट आ गया आपका इस पर। अफनान साहब, आपने सुना जो बात की जा रही है कुछ इरेगुलरिटीज़ के हवाले से, अब पीटीआई को भी आपसे गिला है। तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि 8 सीटों पर विनिंग पोजीशन थी उनकी जो कि रिवर्स कर दी गई है। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ब्लैक डे मनाया जाएगा। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे वो भी आपने सुने। तो इलेक्शन में लीड तो नहीं आप ले सके, लेकिन उसके बावजूद प्रोसेस में इर्रेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम भी आप पर ही आ रहा है, क्या कैसे एड्रेस करेंगे इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट ना होता और इतना अच्छा ना होता, बराबर ना होता, तो फिर ये इलेक्शन हम जीत जाते, हमारे पास 16-17 सीटें आ जाती और ये हालात ना होते जो ये कह रहे हैं। बात ये है, जो सेनेटर शहादत साहब ने भी बात की, कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज प्रोसेस फेयर था, इंडिपेंडेंट था, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं थे और जो रिज़ल्ट आया वो भी सबके सामने ही आया, ट्रांसपेरेंट आया। जहाँ तक पीटीआई की बात है, अब पीटीआई के स्पोक्स पर्सन खैर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब ने कल कहा कि हम 70% सीटें जीत गए। 70% सीटें बनती हैं 24 में से 17 सीटें अगर ये जीत गए थे और आज बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 8 सीटें जीते थे, तो पहले तो पीटीआई को आपस में बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि आप 8 जीते थे कि 16 जीते थे। बात यह है कि 16 सीटें तो ये 2020 में भी नहीं जीते जब इनकी हुकूमत भी थी, सब कुछ था।
तो ये हर चीज़ के अंदर जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं फॉर्म 47 है, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि देखो हमारा क्या कमाल है। तो इसको तो मेरा ख्याल है इसी पैराए में रख के देखना चाहिए। बाकी जो है वो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर था और उसका रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। लेकिन अफनान साहब, ये रिज़ल्ट पे तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक लैक ऑफ क्लैरिटी है पीटीआई के दरमियान और स्टेटमेंट्स में, लेकिन जो इलेक्शन से पहले की जो उनके आपसे शिकायत हैं, जिसमें एनओसी के हवाले से वो ये महसूस करते हैं कि जितना रूम, जितना मार्जिन मियाँ साहब को मिला, बिलावल साहब को मिला, हमें तो वापस मोड़ दिया गया। केपी से हमारे काफ़िले आए, उनको क्रॉस नहीं करने दिया गया और टेक्निकल नॉकआउट्स कर दिए हमारे। तो अगर ग्राउंड ही हमवार नहीं था तो फिर रिज़ल्ट भी ऐसा ही आना था जैसा पीटीआई का आया। देखिए बात ये है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो उस इलेक्शन के अंदर जो आपने कागजी कार्रवाई करनी होती है या आपने जो भी परमिशंस लेनी होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कैंडिडेट की या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी की। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एनओसी लेके इलेक्शन कमीशन से गए, जो बाकी लीडर्स थे जिन्होंने एनओसी लिया उनको कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने एनओसी नहीं लिया उनको वापस कर दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम पीटीआई के लिए स्पेशल एक रूल बना दें कि इनके ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होता, ये जो मर्जी करें। अब अगर ये एनओसी नहीं लेंगे तो फिर इनको इशू होगा। ये है चीज़ सारी की सारा मामला। सही सही। इस पे बिल्कुल जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले शहादत साहब, इलेक्शन प्रॉमिसेस की अगर बात कर ली जाए तो हुकूमत साजी तो अपनी तरफ उस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से बिलावल साहब ने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद जो है वो ड्यू शेयर नहीं दे रहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, ओवर रीच है फेडरेशन की ज़्यादा वहाँ पर। तो ये पहले भी नारा लगता है, 2009 से लेकर आप आगाज़ कर लें, 2026 आ चुका है। खान साहब ने भी ये प्रोसेस किया, मियाँ साहब ने 2015 में किया, 2009 में आपने किया, लेकिन ये सूबाई स्टेटस मिल नहीं सका उनको। इस बार ये इलेक्शन स्लोगन ही है या कोई रोड मैप है आपके पास जीबी के लिए, आइनी हकूक़ के लिए? देखें, सबसे पहले अगर आप देख लें 2009 का जो ऑर्डर था, अगर उस ऑर्डर का अगर आप देख लें कि प्रीएम्बल अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि इसको जो है एक टेरिटरी तो बनाया गया, लेकिन ये सूबे के इक्वलेंट इनको कहा गया, सहूलतें इनको दी जाएँ। सूबे का स्टेटस नहीं है। अगर प्रोविंस का स्टेटस देखेंगे तो चूँकि आपको मालूम है कश्मीर और जीबी का थोड़ा बहुत जो है ये एक इशू है। अगर हम इसके ऊपर सूबे के स्टेटस की अगर बात होती है तो आपको मैं समझता हूँ कि आलमी जो रेजोल्यूशंस हैं उन रेजोल्यूशन की रोशनी में वो सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मुतनाज़ हो सकती है। तो बात सिलसिला ये है कि हमारा कहना ये है कि चूँकि इनको जो ग्रांट इन एड मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे बजट में वो बराका प्रॉपरली वो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो मेरा कहना जो आप ये कहते हैं ना कि इनका लीगल राइट, अगर आप सूबे के हवाले से बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा आप कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेफ़्ट राइट को हो जाएंगे। तो हमारा सिलसिला ये है कि हमने जो इनको शनाख्त दी उसको अगर आप देख लें, इनका जो डॉक्यूमेंट है वो अगर डॉक्यूमेंट को अगर आप देख लेंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि इनको सूबों की तरह के जो है, तरह वर्ड ये है, उस टाइप के इनको इख्तियारात मिलने चाहिए। अब डेफिनेटली हमने उनको जो है असम्बली दे दी, हमने उनको गवर्नर दे दिया, उनको जो है चीफ मिनिस्टर दे दिया, उनको अपने वहाँ के इख्तियारात जो हैं वो उनको सौंप दिए गए। तो बाकी ये रहेगा फंडिंग, जिस तरीके से मैंने कहा कि हर बजट के अंदर इनको हम फंडिंग देते हैं, इनको स्कीम्स देते हैं, तो वो जो है उनको प्रॉपरली जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार होना चाहिए। लेकिन अब हमने ये कहा है कि इनको हक मलकियत मिल। जी बिलावल साहब एनएफसी की बात कर रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी मिल्कियत इनके पास होनी चाहिए, और उसमें फिर आपको पता है कि टैक्सेशन के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, और टैक्सेशन तभी होगी जब ये एमनेस्टीज़ या फिर जो ग्रांट्स हैं ये बंद होंगी, वो तभी हो सकती हैं जब आप एक मुकम्मल सूबे का दर्जा दें। दो बातें हैं जो मैं सैयद साहब ये गुजारिश ये करूं कि हक़ मलकियत की जो बात है वो अलग है, और उसके अलावा टैक्स कलेक्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन की एनएफसी की बात अलग है।
एनएफसी का जो सिलसिला है, अगर आप अपना आर्टिकल 160 कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेंगे तो मेरा ख्याल में ये है, उसके अंदर 4 सूबे जो हैं, उन 4 सूबों के अंदर जो है वो तकसीम जो है वहाँ पर दी गई है। ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट, इनको मैंने जिस तरीके से अभी अर्ज़ की कि ग्रांट इन एड इनको फेडरल गवर्नमेंट देती है, अपने फंड में से, अपने हिस्से में से उनको वो देती है, तो उसके लिए हमारा कहना ये है कि वो प्रॉपर इनकी स्कीम्स जो है उनके लिए प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए यकीनी तौर पे हम अपनी एफर्ट्स करेंगे और यकीनन आज से ही, पहले भी हमारी एफर्ट्स थी और आज से ही हम एफर्ट्स करेंगे। बाकी रह गया उनके लिए हक़ रोज़गार के लिए, हक़ मलकियत की जो बातें कर रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्हीं लोगों का हक है। जिस तरीके से शामलाट जो हैं बाकी सूबों में अगर आप देख लें तो इवन कि यहाँ पे अगर बनीगाला पे आप चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं तो शामलाट जो दे जो हैं वो किन लोगों की होती हैं, वहाँ के लोगों की हक़ मलकियत होती है। तो हमारा कहना यह है कि उनके वहाँ के जो बासी हैं उनका जो अपनी लैंड के ऊपर उनका जो हक है वो कायम दायम रहना चाहिए। देखिए वहाँ की ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान का हक तो नहीं हो सकता है, जीबी के लोग जो है, जीबी की हुकूमत का हक है या जीबी के लोगों को हक है, तो उसके लिए हम कोशिश होंगे। और जो हमने वादा वहीद किए हैं, डेफिनेटली हम उनका उन पे ठहरने वाले लोग हैं, बासूर लोग हैं, और बिलावल साहब ने जो बातें की हैं हम उन पे कायम दायम हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम अमल दरामद करके दिखाएंगे। हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ है, और ये नहीं है इलेक्शन में तो देखें ऊंच नीच होती है, लेकिन यकीनी तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट और हम जो हैं मिलकर जो है जीबी की उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके लिए काम करेंगे। आपको याद होगा कि अगले दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए और उन्होंने भी यही बात की जो कि हमने बात की कि जीबी की डेवलपमेंट के लिए हर पाकिस्तानी, हर हुकूमत जो है कोशिश है, और हमारी तो हुकूमत है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया इस पे आपका, और ये रोड मैप जो है इस पर काफ़ी डिस्कशन भी होती है। प्रोग्राम